हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 27 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 22 जनवरी 2021। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ को मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बच्चों तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर लाइट के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं वी हैव लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में अपना स्ट्रेट लाइन पाथ से वो ट्रैवल करती है, एज इट कैन नॉट पास थ्रू ए बेंड पाइप, क्योंकि वो जो मुड़ी हुई पाइप थी उससे वो अब नहीं पार हो पाई थी। इसलिए हमें पता चला कि जो लाइट होती है वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। बट वट विल हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। और अब हम नहीं देखना है कि क्या होता है अगर जो लाइट है वो पॉलिश्ड और शाइनी जो चमकती हुई सरफेस है उस पर टकराए, तो लाइट को क्या होता है, मतलब कैसे वो दिखती है हमें। ठीक है, तो आज पूरी वर्कशीट में हमें यही पढ़ना है। तो देखते हैं, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी सरफेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दैट इज ट्रैवल गेट्स चेंज। तो इसने कहा कि जब जो लाइट है वो मान लो शाइनी सरफेस है, जब इस पर कोई लाइट गिरती है तो ये इसका क्या हो जाता है, जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की वो चेंज हो जाती है। मतलब तो इधर भी जा सकते इधर भी जा सकते, वो क्या उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल है ये शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, जो चमकती हुई स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट होती है आपके घरों में, ये शाइनिंग स्टील स्पून और जो चम्मच होती है, इवन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो वाटर का सरफेस होता है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये सभी क्या हैं, डायरेक्शन लाइट की जो डायरेक्शन उसको चेंज कर सकते हैं। दिस बिहेव लाइक ए मिरर, क्योंकि ये मिरर की तरह बिहेव करते हैं। मिरर की तरह बिहेव कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें आप अपनी मिरर देख सकते हैं। आपने कई बार देखो, अगर जो नई प्लेट आती है स्टेनलेस स्टील की, आप उसमें अपनी इमेज देख पाते हैं। तो ये सभी क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिरर। मिरर को देखते हैं, यहाँ पे हमने मिरर पढ़ा ना, मिरर होता है। तो मिरर की डेफिनेशन क्या होती है, एन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। कोई भी पॉलिश हो सरफेस और कोई भी चमकता हो सरफेस वो मिरर की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डायरेक्शन का चेंज होना मिरर के द्वारा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आगे है, ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैम रीचेज ओवर आइज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब अगर उस पर कोई लाइट गिरती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइस पर आती है। ठीक है, जब वो लाइट इस पर गिरी और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो हमारी आइस पे आती है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे कि इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो हमें देखना कि किस प्रकार प्लेन मिरर इमेज बनाता है। लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी, प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। आपको क्या करना है, कैंडल को बंद करते हुए प्लेन मिरर के सामने आप रख देंगे। ये आपका मिरर है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब आप क्या करेंगे, ये जो कैंडल है इसकी इमेज आप मिरर में देखने की कोशिश करेंगे। इट अपियर्स एज इफ ए सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। जब आप इस मिरर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सेम मोमबत्ती इस मिरर के पीछे भी है। द कैंडल विच अपियर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल। और जो इमेज आपको कैंडल की शीशे मतलब मिरर के पीछे दिखाई देगी वो क्या होगी, इसकी इसी कैंडल की मिरर इमेज होगी, फॉर्म बाय द मिरर, जो कि मिरर के द्वारा बनाई गई होगी। नाउ मूव द कैंडल टू द डिफरेंट पोजीशन। अब आप क्या करेंगे, जो कैंडल उसको डिफरेंट पोजीशन पे मूव करेंगे, मतलब इधर थी तो इसको इधर लेके आएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको इमेज कैसी बनी वो ऑब्जर्व करना है। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो जो कैसे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। इस साइड बनती है मिरर के बिहाइंड बनती है। इट इज़ इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जैसी ही होती वैसे ही ये बनती है। ऑफ द सेम साइज होता है। एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द इट। और इसका डिस्टेंस जितना यहाँ से होता है उतना ही डिस्टेंस पे ये हमारी इमेज बनती है। तो ये सारी क्वालिटी है प्लेन मिरर की जिसमें इमेज बनती है बच्चों। तो इमेज की क्वालिटी ही है। ठीक है, आपको सारा समझ में आ गया। अब करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट है, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइज ए मिरर। तो आपको डेली लाइफ में से कुछ ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखने हैं जो कि मिरर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारी तो स्टेनलेस स्टील प्लेट, स्टेनलेस स्टील स्पून और ए
सरफेस ऑफ वाटर, ये भी क्या हमारा एग्जाम्पल है प्लेन मिरर की तरह जो काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो हमने पढ़ा था द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर के द्वारा अगर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट 4 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी 4 प्रॉपर्टी हमें बतानी है, जो हमने अभी पढ़ी है। तो ये है, फर्स्ट है द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज़ इरेक्ट of the same size and it has the same distance from the mirror as the object is in front of it। तो ये आपका, आप बल्कि यहीं से स्टार्ट कर ले, इसको आप करेंगे यहाँ से स्टार्ट करके इधर तक करेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस। हमें ऑब्जेक्ट किस कारण दिखते, कैसे दिखते हैं, तो इसका आंसर ये था, ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैम रीचेज ओवर आइज। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आइकन ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, उसके बाद आप ऑल पे क्लिक कर दें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करो, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।